नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती आप लोगों के बीच में आज कुछ ऐसे विचार लेकर आई हूँ जिनका नारी के जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये विचार नारी के मासिक चक्र के साथ जुड़े हुए हैं और इन विचारों का आधार है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ग्रंथ की रजस्वला परिचर्या के अंतर्गत एक सूची दी गई है जिसमें बताया गया है कि नारी क्या कार्य करे और इन दिनों में क्या कार्य ना करे। मासिक धर्म को लेकर समाज में बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित हैं। बहुत से स्टीरियोटाइप के लोग ऐसे हैं जो नारी के मासिक धर्म के दिनों में उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं और नारी मासिक धर्म के दिनों में अपराध बोध भावना से भर जाती है और खुलकर अपनी समस्या समाज में ला नहीं पाती है। आइए इस चीज की गहराई को समझते हैं कि यह मासिक धर्म है क्या। कुछ सेल्स डेवलप होकर नारी के यूट्रस की वॉल पर एक थिक लेयर का निर्माण करते हैं और फिर ओवरीज में से एक एग मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और इस थिक लेयर के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। और नारी उन दिनों में अगर गर्भ धारण करती है, कंसीव करती है, तो फिर बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। लेकिन अगर नारी का उन दिनों में गर्भ धारण करने का कोई प्लान नहीं है तो वो एग और थिक लेयर टूट जाती है, तो उसके पश्चात रक्तस्राव होता है। इसे ही मासिक चक्र कहा गया है। ये एक शारीरिक संरचना की कार्य प्रणाली है। हमारा विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि 11 वर्ष या 14 वर्ष की उम्र से लेकर 45-50 साल की उम्र तक नारी प्रत्येक महीने अपने शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। ये नारी के ऊपर या पारिवारिक योजना पर निर्भर है कि वो उस गर्भ को धारण करना चाहती है या नहीं। लेकिन हर महीने उसका शरीर इस कार्य प्रणाली के लिए तैयार होता है और ये प्रकृति की बनाई हुई एक संरचना है, परमात्मा की बनाई हुई एक कृति है। हम इस चीज को बहुत अति भयंकर रूप से समाज में प्रस्तुत करते हैं और जब महिलाएं इस मासिक चक्र की प्रक्रिया से गुजरती हैं, उनके ऊपर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। और उस मासिक चक्र के दिनों में नारी एक तो पीड़ा से गुजर रही होती है, ऊपर से समाज के लगाए प्रतिबंध उसे और मानसिक पीड़ा देते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये प्रतिबंध जो हमारी सुश्रुत संहिता में भी लिखे गए हैं, नारी पर क्यों लगाए गए और इनका शाश्वत अर्थ क्या है। क्योंकि अगर हम ऋषि मुनियों के बनाए हुए इन नियमों की गहराई को और विज्ञान को नहीं समझेंगे, यही नियम ऑर्थोडॉक्स के रूप में हमारे सामने आएंगे और रूढ़ी बनकर आने वाले समय में हमें और प्रताड़ित करेंगे। आइए देखते हैं कि रजस्वला परिचर्या सुश्रुत संहिता के अंतर्गत क्या कहती है। रजस्वला परिचर्या का पहला नियम है कि इन दिनों में जब नारी मासिक चक्र की प्रक्रिया से गुजर रही है, वो ज्यादा दौड़ भाग ना करे। आखिर नारी ज्यादा दौड़ भाग क्यों ना करे, आइए इसका कारण जानते हैं। प्रत्येक मानव का जो शरीर है, नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो अपान वायु के द्वारा चलती है। और नारी जब मासिक चक्र की प्रक्रिया से गुजर रही होती है और जब रक्तस्राव हो रहा होता है, तो उस समय अपान वायु की ही सहायता से ये रक्तस्राव होता है। लेकिन नारी इन दिनों में अगर ज्यादा दौड़ भाग करेगी, ज्यादा ऐसे काम करेगी, तो फिर अपान वायु का जो वेग है वो बढ़ जाता है और यही वायु का वेग उसे तकलीफ देता है, उसे पीड़ा देता है। इसलिए रजस्वला परिचर्या कहती है कि मासिक धर्म के दिनों में नारी ज्यादा दौड़ भाग ना करे। रजस्वला परिचर्या का दूसरा नियम है नारी ब्रह्मचर्या का इन दिनों में पालन करे। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने का मतलब है शारीरिक संबंधों से दूर रहना और ईश्वर का ध्यान करना, ब्रह्म में आचरण करना। मासिक चक्र के दिनों में नारी के गर्भाशय की सफाई हो रही होती है, गंदगी बाहर निकल रही होती है। वो प्रक्रिया नारी के गर्भाशय की एक स्वच्छता का एक अभियान होता है और ऐसे स्वच्छ अभियान में आपकी कोई कुत्सित सोच इसमें बाधा डालेगी तो अंदर विकृति पैदा होने की संभावना है, गर्भाशय में बीमारी पहुंचने की संभावना है। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने इस शारीरिक विज्ञान को समझते हुए कहा कि नारी इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करे। रजस्वला परिचर्या का तीसरा नियम कहता है कि नारी मासिक चक्र के दिनों में दिन में बिल्कुल ना सोए।
इसके पीछे का शारीरिक विज्ञान ये कहता है कि दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है और रात में सोने से वात और पित्त दोष संतुलित रहता है। इसलिए परमात्मा ने ये जो रात्रि बनाई है ये सोने के लिए बनाई है और शारीरिक संरचना के अनुसार ही बनाई है। इसलिए दिन में ना सोए, क्योंकि दिन में सोने से त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाता है और ये असंतुलन नारी के मासिक चक्र के दिनों में उसे और पीड़ा देता है, उसे और संकट पहुंचाता है। रजस्वला परिचर्या का चौथा नियम है नारी मासिक चक्र के दिनों में श्रृंगार न करे, क्योंकि उन दिनों में शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। शरीर के टॉक्सिन्स, गंदगी बाहर निकल रही होती है और ऐसे समय में जब शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं उस समय अपने मुंह पर लेप लगाना, श्रृंगार करना, दर्पण देखना, ये तो आपकी इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का ही कार्य करेगा। क्योंकि शरीर से जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो चेहरे पर ग्लो बढ़ता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, चेहरे की आभा बरकरार रहती है। लेकिन अगर शरीर के अंदर गंदगी एकत्रित होती रहे, त्रिदोष पलते रहें, तो ऐसे समय में चेहरे की आभा कम होती है। और जब चेहरे का नेचुरल ग्लो बाहर आना है, आप अपने मुंह पर लीपा पोती करके उस ग्लो को अवरुद्ध करती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा, आप वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर रही होती हैं तो ऐसे दिनों में आप कतई श्रृंगार ना करें। रजस्वला परिचर्या का 5वां नियम क्या कहता है? मासिक चक्र के दिनों में नारी को तेज आवाज और शोरगुल वाले वातावरण से बचना चाहिए और मानसिक शांति के वातावरण में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना के अंतर्गत एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया घटित हो रही होती है। और अगर आप ऐसे समय में शांत वातावरण में रहते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसे समय में जब अपान वायु का स्तर बढ़ रहा होता है, वो वायु का स्तर आपको ध्यान की ओर बढ़ाने में सहायता करे, न कि आपको इस कोलाहल भरे जगत में ले जाने में सहायता करे। इसलिए उन्होंने कहा, शोरगुल वाले वातावरण से बचें और ईश्वर के ध्यान की ओर मन लगाएं। अपान वायु को हमें सही दिशा देनी है, हमें गलत दिशा में लगाकर स्वयं को और दुख नहीं देना है। और रजस्वला परिचर्या कहती है इन दिनों में नारी क्या क्या कर सकती है। नारी को आराम करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और शुभ चिंतन करना चाहिए, क्योंकि रजस्वला परिचर्या के अंतर्गत ये जो मासिक चक्र है ये अपान वायु पर टिका हुआ है। आपकी कोई भी ऐसी गतिविधि अगर अपान वायु के लेवल को ऊपर या नीचे करती है तो नारी को ही संकट का सामना करना पड़ता है। आज महिलाएं पीसीओडी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं, तो ऐसे समय में अपान वायु के स्तर को हम कैसे बैलेंस रखें? योगा अभ्यास करें, प्राणायाम करें। कई लोग कहते हैं कि मासिक चक्र के दिनों में हम क्या प्राणायाम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप नाड़ी शोधन करें, अनुलोम विलोम करें, आप ऐसा प्राणायाम करें जिस पर आपके पेट का जोर ना लगे। ये नियम हमारे ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन समाज में हमें ये जो सुनने को मिलता है कि जब आपका मासिक चक्र चल रहा होता है, आपको बाल नहीं धोने चाहिए, आपको स्नान नहीं करना चाहिए, आपको मंदिर नहीं जाने चाहिए। इन नियमों की वैज्ञानिकता को समझे बिना आप इसे जीवन में उतारेंगे तो एक रूढ़ी का हिस्सा ही बनेंगे। ये वो समय था जब सारे घाट पर स्नान किया करते थे। नदियों का जल भोजन के लिए, खाने पीने के लिए, स्नान के लिए, कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो ऐसे समय में जब औरतें रजस्वला की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, नदियों में उनका स्नान करना नदी के जल को दूषित कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। उस सोच को सामने रखते हुए उन्होंने कहा था कि स्नान ना करें। लेकिन अगर वो नियम जो उस परिस्थिति में लागू हुआ उसे आप आज के समय में अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बीमारियों को न्योता ही देंगे। आज हर घर में नहाने की इतनी अच्छी सुविधा है। मॉडर्नाइजेशन के हम युग में जी रहे हैं, आधुनिकता की हम बात करते हैं, स्नान की पूरी अच्छी व्यवस्था हमारे घरों में है। हमें तो ऐसे समय में भी जब मासिक चक्र की प्रक्रिया से प्रत्येक नारी गुजर रही है उसे स्नान करना चाहिए। और अगर हमारे पूर्वजों ने कहा ऐसे समय में आप धार्मिक कार्य ना करें, आप मंदिर ना जाएं, ये तो एक जेन्युइन सी सोच है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, सुबह स्नान करके जाते हैं, तो परमात्मा के आगे पूजन हम बिना स्नान किए हम करते ही नहीं हैं।
ऐसे दिनों में आप मंदिर क्यों जाएंगे? आप घर में बैठकर ध्यान साधना करें और जब आप इस प्रक्रिया से निकल जाए तो आप भगवान के मंदिर में चले जाएं। समाज में जो फीमेल्स को लेकर ये जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, आइए हम उनको बदले और वैज्ञानिकता के साथ इस समाज में जिएं और आगे बढ़े और अपने आप का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। धन्यवाद।